तो इस वीडियो में मैं शो करूँगा कि कैसे कोई भी आर्टिस्ट चीज़ों को देखता है, कैसे वो प्रपोर्शन को अच्छे से जज कर पाता है और उसको अच्छे से अपने सब्जेक्ट मैटर में इम्प्लीमेंट कर पाता है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, तो अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको सिर्फ यहाँ पे इमेज में 2 एप्पल दिखेंगे कि हाँ, यहाँ पे एक एप्पल रखा है और उसके पीछे दूसरा एप्पल रखा है और नीचे एक कपड़ा रखा है, तो उसकी फ़ोटो है। पर जब आप उस विजुअल आर्ट की जो चीज़ों को समझते हो, तब आपका देखने का पूरा नज़रिया ही चेंज हो जाता है। आप चीज़ों को अलग वे में देखते हो, एक आर्टिस्ट की तरह देखते हो, जो फंडामेंटल्स को समझता है और जो ऑब्जर्वेशन को समझता है, तो वो चीज़ों को अलग तरीके से देखता है। जैसे कि आप इमेज देख सकते हो, तो अब हम क्या देखते हैं कि हम लाइंस को यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। प्रोपोर्शन, अगर मुझे इस इमेज को बनाना हो, इस एप्पल को बनाना हो, तो मैं इसे एज अ एप्पल ना देख के लाइंस और एंगल्स कहाँ पे, किस लाइन में और किस डायरेक्शन में एंगल जा रहा है, उसको मैं देखूँगा। जैसे कि यहाँ से एक एंगल मैं लूँगा, यहाँ से एक एंगल मैं लूँगा, तो ऐसे करके आप यहाँ पे एंगल्स को, जो एजेस है वहाँ पे आपको लाइंस दिखने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अब ये चीज़ कंपल्सरी नहीं है कि यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची यहाँ पे, तो ये चीज़ कंपल्सरी नहीं है कि पूरा वो शेप जो आ रहा है वो लाइन के अंदर ही आना चाहिए। थोड़ा ऊपर नीचे बहुत चलता है, सिर्फ आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिखनी चाहिए। ये मेन पॉइंट है यहाँ पे कि आपको स्ट्रेट लाइन में उसको इमेजिन करना है और देखना है कहाँ कहाँ पे लाइन्स हम खींच सकते हैं और किस डायरेक्शन में वो लाइन बन रही है। और ये दूसरे एप्पल पे करके दिखाता हूँ। यहाँ से एक एंगल खींचा। आप अपने हिसाब से जितना बड़ा और छोटा आपको आपको अपने हिसाब से कंफर्टेबल है, वो आप यहाँ पे ऐसे डिजिटली आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दूसरी एक बड़ी लाइन यहाँ पे मैं खींच सकता हूँ स्ट्रेट। सिर्फ स्ट्रेट लाइन में आपको खींचनी है, कोई भी कर्व्स यहाँ पे ऐड मत करना, क्योंकि वो थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा देता है। तो पूरा जब कंप्लीट हो जाता है तब वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इसी तरह आपको अपने पेपर पे भी सेम ऐसे ही बनाना है। जिस तरीके से आपको खींचने में कंफर्टेबल लगती है, तो उस तरीके से लाइन खींच के आप बना सकते हो। मेन गोल यहाँ पे ये है कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन में आपको एजिस पे स्ट्रेट लाइन दिखने चाहिए और फिर आप उसको डिजिटली ऐसे बना सकते हो। इसी तरह अब इस स्टिल लाइफ में मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक बॉटल यहाँ पे रखी है और 3 संतरे रखे हैं। तो इसको संतरे और बॉटल ना मान के सिर्फ आपको यहाँ पे लाइंस दिखने चाहिए, स्ट्रेट लाइंस। जो भी एजेस है यहाँ पे पूरे सब्जेक्ट की, तो वहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन से दिखने चाहिए। जैसे कि बॉटल पे मैं अभी करके दिखाता हूँ। तो ऐसे में यहाँ पे स्ट्रेट लाइन को ही देख रहा हूँ, कहाँ पे बॉटल पे स्ट्रेट लाइंस में खींच सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं इन तीनों संतरे को साथ में ही मैं एक ही स्ट्रेट लाइन में खींच के, तो जैसा कि आप देख सकते हो इन तीनों संतरे के लिए मैंने अलग अलग से छोटी लाइंस नहीं खींची। पहले उसको ज़्यादा बड़े शेप में, बड़े लाइन में मैंने सिंप्लीफाई किया है। फिर आप चाहो तो छोटे छोटे लाइंस में और सिंप्लीफाई कर सकते हो। ऐसे छोटे छोटे लाइंस में आप खींच सकते हो।
तो जैसा कि आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके, फिर पूरा कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आप इसको कोई नोटबुक में या फिर स्केचबुक में भी आप ड्रॉ करते हो तो ये ऐसा ही दिखेगा कुछ। और एक तीसरा एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको एक बूट दिखेगा, लेकिन जब आप इसको एक आर्टिस्ट के नज़रिए से देखते हो, इस तरह से ऑब्ज़र्व करते हो, तो शायद दो सब्जेक्ट मैटर को दिखाने के बाद आपको लाइंस यहाँ पे शायद दिखने लगी होगी। तो फिर से मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। यहाँ से एक लाइन खींची राइट साइड में, अब यहाँ से एक लंबी लाइन में तो इससे पूरा ये कवर हो गया आगे का साइड का पार्ट। तो ऐसे करके 6-7 लाइन में मैंने पूरा ये सब्जेक्ट मैटर को कवर कर लिया है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन का यूज़ करके। तो ये एंड में आपको कुछ ऐसा दिखेगा। पहले ये जब हमने यहाँ पे सिर्फ बड़े लाइंस में खींचे हैं, फिर आप इसमें और छोटे लाइन्स खींच सकते हो। जो भी छोटे छोटे लाइन्स आपको दिखते हैं जो आप देख पा रहे हो, तो उसको खींचने से ये एक्चुअल जो बूट है उसका इम्प्रेशन दे पाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने इसको जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करके दिखाया है मैंने। सिर्फ यहाँ पे बड़ी लाइंस मैंने खींची है, तो इसीलिए वो एक्चुअल बूट जैसा नहीं दिख रहा। फिर यहाँ पे जब हम इसी लाइंस में हम डिटेल खोजेंगे लाइंस की, कि यहाँ पे जैसे बड़ी लाइन है, तो यहाँ पे जैसे बड़ी लाइन है तो इसको और हम छोटे छोटे लाइंस जो बूट में होंगे तो वहाँ पे, और जैसे ये बड़ी लाइन है तो और इसका छोटी लाइन में किस किस एंगल में जा रहा है, जो छोटे लाइंस है वो किस एंगल में जा रहा है, तो उस तरीके से हम फिर और छोटे लाइंस हम खींच के उस बूट का फील हम दिलवा पाएंगे। तो इस तरह हम सब्जेक्ट मैटर को पहले सिंप्लीफाई तरीके से हम देखते हैं, फिर उसको हम बनाते हैं। अगर हम गलत देख रहे हैं तो फिर वो बनेगा भी गलत। तो इसीलिए यहाँ पे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस वे में हमें देखना है कि वो जो हम स्केच या फिर ड्राइंग बनाए तो वो उसका प्रोपोर्शन अच्छे से बन पाए। तो जैसे कि मैंने वीडियो में आपको डिजिटली करके दिखाया, तो आपको भी वैसे ही डिजिटल करके और चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके, स्ट्रेट लाइंस और एंगल्स में ऑब्ज़र्व करके आपको भी वैसे ही चीज़ों को देखना है। तो ये इसकी आपको हैबिट बना लेनी है, क्योंकि ये क्या है कि एक क्लासिकल अप्रोच है कि आप जितने भी आर्टिस्ट को देखोगे कि जिनका वर्क बहुत ही कमाल का है, तो वो इसी तरीके से शुरुआत करते हैं। पहले वो इसी तरीके से देखते हैं चीज़ों को जो भी वो बना रहे हैं, फिर इसी तरह लाइंस को बना के फिर वो शुरुआत जो होती है तो वो इसी से होती है। तो पहले हम अच्छी तरीके से देखते हैं चीज़ों को, ऑब्ज़र्व करते हैं उसकी लाइंस और एंगल, फिर उनको बना के हम हमारा प्रोपोर्शन को एक्यूरेट बनाते हैं। जो प्रोपोर्शन में जो परफेक्शन लाने की चीज़ है वो इससे ही बनेगी। इसीलिए आपको चीज़ों को देखना आना चाहिए, और ऐसे ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने फ़ोन में से। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो फ़ोन लेकर, आप भी ऐसे ही स्ट्रेट लाइंस और एंगल्स खींच के ऑब्जेक्ट में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, और इसको डेली हैबिट में आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो चीज़ों में लाइंस और एंगल्स देख के।